Hello students, welcome to class 8. So today we will do exercise 4.5. Okay. So first question is the square READ read with RE is 5.1 सेंटीमीटर. बहुत easy question है. आपने एक स्क्वायर ड्रॉ करना है जिसकी एक साइड आपके पास गिवन है 5.1 सेंटीमीटर. तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? वी नो दैट, हम क्या जानते हैं? वी नो इन स्क्वायर all sides are equal. All sides are equal and each angle of square is at 90 डिग्री. और स्क्वायर का हर एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पर होता है. ठीक है, तो आप एक रफ फिगर हम पहले ड्रॉ करते हैं. देखो आपके पास स्क्वायर है तो ऐसे बनता है ना स्क्वायर. तो आप ये सारे एंगल 90 डिग्री पे होते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता है. और सारी साइड्स इक्वल होती है. इट मीन्स सारी साइड्स इक्वल है. तो आपको कौन सा स्क्वायर ड्रॉ करना है? READ. इसमें से आपको RE गिवन है 5.1 सेंटीमीटर. तो ये भी 5.1 हो जाएगा, ये भी 5.1 हो जाएगी, है ना. और ये भी आपके पास 5.1 हो जाएगी. तो इसको ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूँगी. देखिए मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा 5.1 सेंटीमीटर का. ये मेरे पास आया RE विच इज़ 5.1 सेंटीमीटर. अब इन स्क्वायर आपको पता है कि ईच एंगल इज़ 90 डिग्री. तो हम कोई भी एक एंगल शो कर देते हैं या दो एंगल्स 90 डिग्री सभी को बनाना आता है. ये 90 डिग्री के लिए मैंने एक आर्क यहाँ भी डाला और मैं यहाँ दोनों तरफ से 90 डिग्री बना रही हूँ. ओके, तो ये 90 डिग्री हुआ आपके पास, है ना. फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे, जहाँ पे इस आर्क ने इस लाइन को कट करा, ये और ये इस 120 को आगे बढ़ा देते हैं और ये हमारे पास इस तरीके से 90. सिमिलरली हम यहाँ पे भी ऐसे करेंगे. दिस फिर इसको ही हमने आगे बढ़ा लिया. उसके बाद ये ओके. फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? ये जो इसके पॉइंट, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसको हमने इस लाइन से इस तरीके से स्ट्रेट आगे बढ़ाया और इससे भी मैंने एक ही आगे बढ़ा दिया. ओके, अब मैं क्या करूँगी? मेरे पास ये 90 डिग्री है और ये भी मेरे पास एक 90 डिग्री है. अब हमने आगे क्या करना है? कंपास की हेल्प से हमें पता है ईच साइड आपकी जो इसकी स्क्वायर की हर साइड है वो 5.1 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से E से लेके आगे पॉइंट के लिए और इस R से लेके इस आगे पॉइंट D के लिए, E से आपने कौन सा पॉइंट ड्रॉ करना है? A तक का 5.1. तो पहले A के लिए 5.1 हमने, देखो ये कंपास में मेरा 5.1 यहाँ पे आएगा और ये पेंसिल को आगे बढ़ा दिया मैंने ऐसे और ये 5.1 का आर्क ड्रॉ. सिमिलरली 5.1 यहाँ से भी होगा. ये पॉइंट आपके पास E से, देखो कौन सा पॉइंट है? E से आगे पॉइंट कौन सा जा रहा है? A. ये A के लिए मैंने आर्क ड्रॉ करा, EA यानी कि 5.1 आया आपके पास. सिमिलरली आपने R से D के लिए करा, तो R से D आपके पास कितना आ गया? 5.1. नाउ जॉइन दिस लाइन. इसको पॉइंट मार्क कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट मार्क करेंगे, तो ये आपके पास ऐसे जॉइंट हो जाएगा ऐसे. ओके, तो मेरा ये आपके पास स्क्वायर बन के रेडी हो गया. और आप इसको मेज़र कर सकते हो. ये भी आपका एग्जैक्टली देखो ये दिख रहा है ना आपके पास, ये 5.1 पे ही आपके पास आ रहा है, ये 5.1. ओके, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन के रेडी हो गया. अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 आपने ये ऑलरेडी कर चुके हो आप इससे पहली वाली एक्सरसाइज में. आई थिंक 4.2 में ये क्वेश्चन था, ये 4.3 में था कि आपने एक रोम्बस ड्रॉ करना है हुज डायगोनल्स आर 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर्स. बस फ़र्क वहाँ पे इतना था कि वहाँ पे आपको डिस्टेंस प्रॉपर नेम मेंशन करके दिया था, AB और समथिंग कुछ जो भी नेम था उसमें आपको गिवन था. ठीक है, और इसमें आपके पास डायगोनल उन्होंने बोल दिया. वहाँ पे हमारे जब हमने ड्रॉ करा था रफ फिगर, आप वीडियो में देख सकते हो पहले,
तो उसमें रफ फिगर में ड्रॉ करके हमारे पास वो लाइन सेगमेंट ही डायगनल्स निकल के आ रहे थे ना। यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला कि अगर लाइन उसके डायगनल्स 5.2 सेंटीमीटर और 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो आपने एक रोम्बस ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करना है, पहले मैं इसका रफ फिगर बना लूँगी। मेरे पास रोम्बर की शेप कुछ इस तरीके से होती है ना। हमारे पास रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री पर डायगनल आपके बाइसेक्ट करते हैं। ये हमारे पास डायगनल्स हो गए, सारी साइड्स इक्वल है। तो ये अभी साइड्स के बारे में मुझे नहीं पता, मैं साइड्स मेंशन नहीं करूँगी। डायगनल मुझे एक डायगनल दिया है 5.2 और एक गिवन है 6.4। तो मैं कोशिश करूँगी जो मेरा बेस लाइन हो, यानी कि जो स्टार्टिंग लाइन हो वो ऑड नंबर हो। ठीक है, ऑड नंबर हो इन द सेंस ऑड हो, लेकिन यहाँ पे आपके पास दोनों ही इवन नंबर है। मैंने यही प्रोसेस बताई थी ना, हम जो स्टार्टिंग लाइन करते हैं जब आपको डायगोनल गिवन होते हैं रोम्बस के दो, तो जब स्टार्ट आप करते हो तो वो लाइन लेते हो जिसका नंबर ऑड होता है। अगर आपको नंबर ऑड गिवन है तो इस केस में ये अच्छा है आपके पास कि आपके पास दोनों ही जो डायगोनल्स गिवन है वो इवन नंबर है, तो आप किसी को भी ले सकते हो। 5.2 आप इसको ले लीजिए और इसको ले लेंगे हम 6.4। तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप किसी को भी यहाँ पे स्टार्टिंग आप कहीं से भी कर सकते हो। और इस सबसे बड़ी बात इसमें यहाँ पे आपके पास एक चीज़ डिफरेंट क्या है, वो ये डिफरेंट है कि आपको इस रोम्बस में नेम नहीं दिया है, तो आप अपने हिसाब से इसका नेम मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो इसका नेम मैंने प्रॉपर इसका मेंशन करा है। तो इसका नेम हम क्या करेंगे, आपको एक डायगोनल ड्रॉ करना है तो इसका नेम हम रख देते हैं ABCD। तो सपोज़ ये हो गया मेरा ABCD। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके लाइन सेगमेंट मैंने सबसे पहले ड्रॉ करा 5.2 सेंटीमीटर, ये मेरा है 5.2 सेंटीमीटर। देखिए 5.2 सेंटीमीटर। देन 5.2 सेंटीमीटर के बाद मैंने आपको इसमें बताया था कि हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स जो आपके पास 5.2 सेंटीमीटर की जो ये लेंथ है, इसका हाफ से थोड़ा ज़्यादा हमने लेना होता है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। उसका हमने एक आर्क यहाँ से ड्रॉ करा और एक आर्क यहाँ ड्रॉ करा। सिमिलरली मैंने ये आर्क यहाँ से ड्रॉ करा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने क्लास 6th में और 7th में ये चीज़ देखी होगी। ठीक है, इस 5.2 सेंटीमीटर का नेम क्या है, सबसे पहले मैं नेम मेंशन कर लिखूँगी कि नेम लिखना ना भूले, AC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करना है ये मैंने अभी बता दिया और इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बता रखा है। ठीक है, अब मैं इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ज्वाइन कर रही हूँ। ओके, ये मैंने फ़िलहाल अभी एक डॉट लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ये मेरी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो 5.2 आपका हो गया कंप्लीट। अब मुझे 6.4, यहाँ पे से अब 6.4 आप इतनी लंबी लाइन में 6.4 कहाँ से मेज़र करोगे, ये तो हमें कुछ पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी रोम्बस में पता होगी कि सपोज़ ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ऊपर आया है। ठीक है, ये यहाँ से जो इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में 90 डिग्री एंगल पे कट होते हैं। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ड्रॉ हो चुका है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो लेंथ है आपके पास, जो इसके अगले डायगोनल की लेंथ है ना, आपके पास कितनी गिवन है, B से लेकर D तक की लेंथ कितनी गिवन है आपके पास, ये जो BD गिवन है, B एंड D, और यहाँ से ये डायगोनल क्या है आपके पास, AC। ये 90 डिग्री पे कट करते हैं, ये तो बात पता है हमें। एक चीज़ इसमें और होती है, आपके पास ये जो डिस्टेंस होती है ना OD और OB, ये आपस में इक्वल होती है, और OA और OC इक्वल होती है। इट मीन्स अगर मेरा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BD 6.4 है, तो यानी कि इस BD के 6.4 का ये वाला पॉइंट, ये बीच का पॉइंट हो गया, इस O पॉइंट से इधर वाला 6.4 का हाफ होगा, और इस O पॉइंट से B तक का जो लाइन सेगमेंट है OB, वो 6.4 का हाफ होगा। 6.4 का हाफ कितना होता है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी कि 3.2। यानी कि इस O पॉइंट से ऊपर वाली डिस्टेंस 3.2 का आप एक आर्क ले लीजिए, इस O पॉइंट से यहाँ पे नीचे से आप 3.2 का एक आर्क कट कर लीजिए। ठीक है, तो हम करते हैं 3.2 का आर्क कट करते हैं। देखो ये 3 है हमारे पास, ये मेरा हो गया 3.2।
ये देखिए, अब क्या करा मैंने, आर्क कट कर लिया। देन जहाँ पे ये आर्क कट हुआ इसको मैंने पॉइंट से थोड़ा डॉट के थ्रू दिखाया है। इसका नेम मैंने दे दिया डी, और ये हो गया मेरा बी। जॉइंट ए डी एंड जॉइंट डी सी, जॉइंट बी सी। ओके, अब आप इस लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। ये सारी की सारी इक्वल आ रही होंगी, ठीक है, पर यहाँ पे हमें मेज़र नहीं करना है तो उस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसको मेज़र करके देखेंगे तो इसकी जो साइड्स है ना, ये सारी साइड्स, ये वाली ये वाली ये वाली, ये सब की सब सेम होगी। तो हमारे पास ये रोम्बस बन के रेडी हो गया।